हैदर टीवी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क पर हुकूमत करने के लालच में कई पॉलिटिशियंस ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में होने वाले सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लियाकत अली खान। दोस्तों लियाकत अली खान पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इन्हें कायदे मिल्लत और शहीदे मिल्लत भी कहा जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार सरअंजाम दिया। 4 साल तक लियाकत अली खान ने मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 4 साल के बाद इन्हें एक सियासी कत्ल का निशाना बना दिया गया। ये अक्टूबर 1951 का दिन था। लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में कौम से तकरीर करने वाले थे। जलसे में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जैसे ही कायदे मिल्लत तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो एक अननोन शख्स ने इन पर गोलियों से फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे लियाकत अली खान की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इसको पकड़ पाती, इसने खुद को भी फायरिंग करके हलाक कर दिया। जब लियाकत अली खान की मौत के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि कायदे मिल्लत को मारने वाला शख्स एक अफगानी था और इसका नाम सईद अकबर था। लेकिन इसने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया, ये बात कोई नहीं जानता था। एनीवेज केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और इस केस की तहकीकात का काम आईजी एजाजुद्दीन को सौंपा गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एजाजुद्दीन के हाथ कुछ सबूत लग गए जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कत्ल किसने करवाया होगा। वो इन सारे सबूतों को लेकर हवाई जहाज के जरिए कराची आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से साजिश की गई और एक कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल कर दिया गया। एजाजुद्दीन का जहाज जब जेलम के नजदीक पहुंचा तो अचानक से जमीन पर गिरकर तबाह हो गया और इस प्लेन में मौजूद अफराद समेत सारे सबूत भी जलकर राख हो गए। इस तरह लियाकत अली खान का मर्डर एक मिस्ट्री बनकर रह गया। इवन ये प्लेन क्रैश भी एक मिस्ट्री था और इन सब के पीछे किसका हाथ था, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। फातिमा जिन्ना। दोस्तों मादरे मिल्लत को कौन नहीं जानता। ये कायद-ए-आज़म की बहन और पाकिस्तान की एक अहम रहनुमा थी। पाकिस्तान बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम बनाई और औरतों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कायद-ए-आज़म की वफात के बाद इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1965 में फातिमा जिन्ना जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई। इनके मदा इतने ज्यादा थे कि आंखें बंद करके कहा जा सकता था कि फातिमा जिन्ना ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर अयूब खान के वोट ज्यादा निकल आए, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। लेकिन ये मुकाबला फातिमा जिन्ना को बहुत ही महंगा पड़ा। इलेक्शन हारने के बाद इनकी जिंदगी अजाब कर दी गई। कभी इनके घर का पानी बंद कर दिया जाता तो कभी घर पर छापे मारे जाते। इवन इन पर गद्दारी तक का इल्जाम लगाया गया। फातिमा जिन्ना ने 1955 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर माय ब्रदर के नाम से एक किताब लिखी थी, लेकिन इसे ये कहकर पब्लिश नहीं किया गया कि इसके अंदर एंटी नेशनलिस्ट मटेरियल मौजूद है। इनकी वफात की 20 साल बाद जाकर ये किताब शाया हुई और इवन इसमें भी बहुत से पेजेस मिसिंग थे। इवन उस दौर में फातिमा जिन्ना को कौम से खिताब करने पर भी बैन लगाया गया और अगर वो रेडियो पर लोगों से बात करना चाहती तो इसे भी रोक दिया जाता। इसके बावजूद भी फातिमा जिन्ना ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया और फिर एक दिन इन्हें इनके घर में ही खामोशी से कत्ल कर दिया गया। ये 9 जुलाई 1967 का दिन था जब मादरे मिल्लत को इनके घर में मुर्दा हालत में पाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन दर हकीकत ये एक सियासी कत्ल था जिसे छुपाने के लिए सबको खामोश करवा दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ये काम आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के बानियों का ही ये हाल था कि इन्हें भी गद्दारों का सामना करना पड़ा। बेनजीर भुट्टो। दोस्तों बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा नाम है जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मेजर मुस्लिम कंट्रीज में सबसे पहली खातून थी जो कि इलेक्शन में खड़ी हुई और प्राइम मिनिस्टर बन गई। इन्हें पहली दफा 1988 में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया गया और 2 साल तक इसी अहदे पर फाइज रही। फिर इसके बाद 1993 के इलेक्शन में ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट हुई और इस बार इन्होंने 3 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की और इसके बाद ये लंदन चली गई। अक्टूबर 2007 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले थे तब इन्होंने वापस आकर एक बार फिर से इलेक्शन में खड़े होने का फैसला किया। लेकिन इन्हें इलेक्शन से हटाने के लिए इन पर एक नहीं बल्कि 2 कातलाना हमले किए गए। पहले हमले में तो बेनजीर भुट्टो बच गई, लेकिन दूसरा हमला जो कि 17 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में किया गया, इसमें इनकी जान चली गई। वेल कहने को तो ये
अटैक था, लेकिन असल में ये सारी साजिश बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए की गई थी ताकि वो इलेक्शन में खड़ी ना हो सके। जब बेनजीर भुट्टो जलसे से खिताब करके वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगी तो इनसे 2-3 मीटर पर खड़े एक नौजवान लड़के ने अचानक से अपनी जेब से गन निकाली और बेनजीर भुट्टो को गोलियां मारना स्टार्ट कर दी। जब बेनजीर का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया तो इसके बाद इसने अपनी जैकेट में लगे खुद कुछ बम को ब्लास्ट कर दिया। मीडिया के मुताबिक तो ये एक दहशतगर्द हमला था, लेकिन सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स में से एक था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद भी इस केस को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। सलमान तासीर। दोस्तों, सलमान तासीर का दौर पाकिस्तान के सबसे डार्क चैप्टर्स में शुमार किया जाता है। 2008 में जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो इसे पंजाब का गवर्नर मुंतखब किया गया। 2010 में आसिया नौरीन नाम की एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे और माज़अल्लाह आपकी तौहीन की, जिस पर कोर्ट ऑफ सेशन ने इसे फांसी की सजा सुना दी। सलमान तासीर, जो कि उस दौर में पंजाब का गवर्नर था, इसने आसिया की भरपूर हिमायत की और बजाय इसे सजा दिलवाने के लिए इसका कहना था कि आसिया को इसकी गलती से बढ़कर सजा दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बने हुए 295 कानून को काला कानून करार दे दिया, जिसके मुताबिक गुस्ताखी रसूल की सजा मौत थी। जिन दिनों ये सारा मामला चल रहा था उस वक्त मुमताज कादरी सलमान तासीर के पर्सनल गार्ड थे। मुमताज कादरी एलीट फोर्स के सिपाही थे। इन्हें सलमान की इस हरकत पर इतना शदीद गुस्सा आया कि इन्होंने इसे जान से मारने का फैसला कर लिया। 4 जनवरी 2011 को मुमताज कादरी ने इस्लामाबाद की हसार मार्केट के बाहर इस गुस्ताखी रसूल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे मारने के फौरन बाद मुमताज कादरी ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। वेल, इन्होंने जो किया वो इस्लाम की रूह से तो ठीक था, लेकिन मुल्की कानून के खिलाफ था, जिस पर इन्हें अक्टूबर 2011 में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए ऐसा इबरतनाक वाकया था कि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं कर सका। हकीम मोहम्मद सईद। दोस्तों, हकीम मोहम्मद सईद सिंध के साबिक गवर्नर और पाकिस्तान के सबसे मशहूर सियासतदानों में से एक थे। ये एक बहुत ही मारूफ हकीम भी थे। इन्होंने ही हमदर्द लेबोरेटरीज कायम की, जिसकी प्रोडक्ट आज भी पाकिस्तान में बहुत ही फेमस मानी जाती हैं। लेकिन हर बड़े सियासी रहनुमा की तरह हकीम मोहम्मद सईद के भी बहुत से दुश्मन थे। 17 अक्टूबर 1998 की सुबह जब हकीम साहब अपने दवाखाने पहुंचे तो अचानक कई नामालूम अफराद ने इन्हें घेर लिया और इन्हें इनके दवाखाने के बाहर ही गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस तरह तमाम उम्र लोगों में जिंदगियां बांटने वाले हकीम सईद बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए गए। ये वाकया इतना बड़ा था कि कुछ ही दिनों में सिंध हुकूमत का खात्मा हो गया और सिंध में गवर्नर राज लगा दिया गया। पुलिस और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक ये कत्ल MQM की तरफ से करवाया गया था, क्योंकि जिस वक्त हकीम सईद का कत्ल हुआ उस वक्त उनकी इल्ताफ हुसैन से अनबन चल रही थी। लेकिन इल्ताफ हुसैन और इसकी पार्टी के लोग ये बात ना तो खुद मानने के लिए तैयार हुए और ना ही इसका कोई सबूत सामने आने दिया। ये एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर था, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी पुलिस कातलों